देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है क्योंकि चुनाव की तारीख अब नजदीक आ रही है। इस बीच दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा को राहत मिल गई है। दरअसल उनका वोट ग्रेटर नोएडा से दिल्ली ट्रांसफर नहीं हो सका था। इस पर आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि अवध ओझा ने अपना वोट दिल्ली में ट्रांसफर करने के लिए अंतिम तारीख यानी कि 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने अपना ऑर्डर बदलते हुए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 6 जनवरी कर दी। अवध ओझा को रोकने के लिए यह किया गया था। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने सोमवार शाम को आप नेता अवध ओझा का नाम ग्रेटर नोएडा की मतदाता सूची से दिल्ली ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मतदाता सूची से ओझा का नाम स्थानांतरित होने से अब वो पटपड़गंज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। ये घटनाक्रम तब हुआ जब केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ईसीआई अधिकारियों से मिला था। ऐसे में सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य होता है? क्या होता है ये वोट ट्रांसफर जिस पर सारा फेस पच गया था? इन सवालों के जवाब हम आपको बता देते हैं। इस मामले को लेकर हमारे साथी अंकित गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता से बात की थी। वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 5 में सब सेक्शन सी में मिलता है। नियम कहता है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए वही कैंडिडेट योग्य है जो उस राज्य का निवासी है। इसे उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश का निवासी है और वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो वो सीधे तौर पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। उसका नामांकन रद्द हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए पहले उसे दिल्ली का निवासी होना पड़ेगा, यानी उसे अपना वोट ट्रांसफर करवाना होगा। अब ये वोट ट्रांसफर क्या है जिस पर पूरा मामला फंस गया था? चुनाव आयोग का नियम कहता है कि किसी कैंडिडेट को दिल्ली से चुनाव लड़ना है तो उसका वोट दिल्ली में ही होना चाहिए, यानी उसे उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। अगर कोई दूसरे प्रदेश का निवासी है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट निवासी राज्य से उस राज्य में ट्रांसफर कराना होगा जहां से वो चुनाव लड़ना चाहता है, और इसे ही वोट ट्रांसफर कहते हैं। वोट ट्रांसफर कराने में कई बदलाव भी होते हैं, अब इसे भी समझ लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट अपना वोट ट्रांसफर करा लेता है तो वो अपने पुराने राज्य में वोटिंग नहीं कर पाएगा। ऐसे में जहां के लिए वोट ट्रांसफर कराया गया है कैंडिडेट को वहां का नया वोटर आईडी कार्ड भी मिलता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि वोट ट्रांसफर में समय कितना लगता है। किसी भी कैंडिडेट को वोट ट्रांसफर करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी फॉर्म भरना होता है। कैंडिडेट ऐसा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं। वोट ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद करीब 10 दिन का समय लगता है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से मैसेज के जरिए जानकारी दे दी जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर नामांकन से पहले किसी कैंडिडेट का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया है तो उसका नामांकन रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। पहले अवध ओझा ग्रेटर नोएडा के निवासी और वोटर थे, लेकिन अब वो दिल्ली के वोटर बनने जा रहे हैं और साथ ही यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो अवध ओझा राज्य सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।